क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के ही एनर्जी से भरे क्यों रहते हैं? उनकी आंखों में अलग सी चमक क्यों होती है? उनका आत्मविश्वास बिना बोले ही क्यों महसूस हो जाता है? और वही आप दिन भर थके हुए, उलझे हुए और खुद से ही हार मान चुके क्यों लगते हैं? क्या आपने कभी ये सवाल खुद से पूछा है कि आखिर ऐसा क्या है जो आपके अंदर होते हुए भी आप तक नहीं पहुंच पा रहा? आज का ये वीडियो सिर्फ खाने की बात नहीं है। आज का ये वीडियो आपके जीवन की उस शक्ति की बात है जिसे आपने अनजाने में रोज कमजोर किया है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से नहीं सुनेंगे तो हो सकता है आप वही गलती दोहराते रहेंगे जो करोड़ों लोग रोज कर रहे हैं। यह कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, यह कोई चमत्कार बेचने वाली कहानी नहीं है और न ही यह आपको डराने के लिए बनाया गया है। यह वीडियो एक आईना है जो आपको वही दिखाएगा जो आप देखना नहीं चाहते, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है लेकिन वही सच आपको मजबूत भी बनाता है। ब्रह्मचर्य कोई शब्द नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है और न ही कोई साधुओं की चीज है। ब्रह्मचर्य ऊर्जा है और ऊर्जा को या तो आप बढ़ाते हैं या धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं होता। आज से कई साल पहले एक साधारण सा लड़का था, बिल्कुल आपकी तरह। न कोई खास टैलेंट, न कोई मजबूत शरीर, न कोई बड़ा सपना। बस दिन काट रहा था। हर सुबह थकान के साथ उठना, हर रात खालीपन के साथ सोना। उसने भी वही खाया जो दुनिया खाती है, वही सोचा जो दुनिया सोचती है और वही किया जो दुनिया करती है। लेकिन फिर एक दिन उसे एक सवाल ने अंदर से हिला दिया। अगर शरीर में इतनी ताकत है तो फिर मैं कमजोर क्यों महसूस करता हूं? अगर दिमाग इतना शक्तिशाली है तो फिर मैं खुद पर भरोसा क्यों नहीं कर पाता? वहीं से उसकी खोज शुरू हुई और यह खोज उसे जिम नहीं ले गई, न ही किसी महंगे सप्लीमेंट स्टोर में। यह खोज उसे लेकर गई किचन में। हम वही जगह जहां रोज अनजाने में या तो आप खुद को मजबूत बनाते हैं या धीरे धीरे खोखला कर देते हैं। उसने समझा कि ब्रह्मचर्य सिर्फ नियंत्रण नहीं है, ब्रह्मचर्य सही ईंधन भी मांगता है। गलत ईंधन डालोगे तो इंजन चाहे कितना भी अच्छा हो, काम नहीं करेगा। आज हम जिन 5 सीक्रेट फूड्स की बात करने वाले हैं, उनमें से पहला इतना आम है कि शायद आपने इसे कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। लेकिन यही वो चीज है जो हजारों साल से योगियों और तपस्वियों की थाली में सबसे पहले रखी जाती थी। यह खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, यह नसों को मजबूत करता है, दिमाग को शांत करता है और शरीर की ऊर्जा को ऊपर की दिशा में ले जाने में मदद करता है। यह खाना शरीर में गर्मी नहीं फैलाता बल्कि स्थिरता लाता है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और फिर भी बेचैनी महसूस करते हैं, बार बार विचार भटकते हैं, नींद ठीक नहीं आती, तो समस्या आपके इरादे में नहीं होती, समस्या आपके खाने में होती है। क्योंकि शरीर अगर संतुलन में नहीं है तो मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। और यह बात विज्ञान भी मानता है, आयुर्वेद भी और अनुभव भी। पहला सीक्रेट फूड कोई विदेशी चीज नहीं है, कोई महंगा ड्राई फ्रूट नहीं है। यह वही चीज है जिसे हमारे दादा दादी सुबह खाली पेट खाते थे। जब यह शरीर में जाता है तो सबसे पहले यह आपके नर्वस सिस्टम पर काम करता है। धीरे धीरे मन की चंचलता कम होने लगती है। आपको लगेगा कि बिना किसी कारण के आप ज्यादा शांत हैं। आपका रिएक्शन स्लो नहीं होगा बल्कि कंट्रोल में होगा और यही ब्रह्मचर्य की पहली पहचान होती है। लेकिन यहीं पर लोग गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि बस एक चीज खाने से सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ब्रह्मचर्य कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम में हर चीज जुड़ी हुई है। अगर आप दिन भर उल्टा सीधा खाते हैं और रात को उम्मीद करते हैं कि ऊर्जा अपने आप जाग जाएगी, तो यह खुद को धोखा देना है। अब आते हैं दूसरे सीक्रेट फूड पर। यह वो चीज है जिसे आज की दुनिया ने गलत तरीके से बदनाम कर दिया है। लोग कहते हैं इससे वजन बढ़ता है, इससे सुस्ती आती है, इससे आलस आता है। लेकिन सच यह है कि समस्या उस चीज में नहीं है, समस्या उसके इस्तेमाल में है। जब इसे सही मात्रा में और सही समय पर लिया जाता है तो यह शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है, यह खून को साफ करता है, हड्डियों को मजबूती देता है और दिमाग को स्थिर ऊर्जा देता है। जब यह दूसरा फूड शरीर में जाता है तो आपको तुरंत कोई झटका महसूस नहीं होगा, यह चुपचाप काम करता है। आपको कुछ दिनों बाद एहसास होगा कि आपकी सहन शक्ति बढ़ रही है। आप छोटी छोटी चीजों से विचलित नहीं हो रहे, आपकी आंखों में एक अलग सी गहराई आ रही है और यही वो संकेत हैं जो बताते हैं कि ब्रह्मचर्य की ऊर्जा सही दिशा में जा रही है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। अगर आप इन चीजों को खाते हुए भी मोबाइल पर वही कंटेंट देख रहे हैं, वही बातें सुन रहे हैं, वही नकारात्मकता अपने अंदर भर रहे हैं,
तो यह ऊर्जा उल्टी दिशा में चली जाएगी। खाना सिर्फ ईंधन है, ड्राइवर आप खुद हैं। तीसरा सीक्रेट फूड शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया गया है। लोग इसे गरीबों का खाना कहते हैं, लेकिन असल में यह राजाओं का भोजन था। यह खाना शरीर को भारी नहीं करता, बल्कि अंदर से साफ करता है। यह पाचन को मजबूत करता है, जिससे शरीर फालतू चीजों को बाहर निकाल पाता है। और जब शरीर हल्का होता है, तभी मन ऊंचा उठता है। जब यह तीसरा फूड नियमित रूप से लिया जाता है, तो शरीर की अनावश्यक इच्छाएं खुद ब खुद कम होने लगती हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह केमिस्ट्री है। शरीर जब संतुलित होता है तो वह खुद को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों की मांग ही नहीं करता। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। असल खेल अभी शुरू हुआ है, क्योंकि जो चौथा फूड है वह सिर्फ खाने की चीज नहीं है, वह एक संस्कार है। यह वो चीज है जो शरीर और मन के बीच पुल का काम करती है। यह आपके विचारों की गुणवत्ता बदल देती है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, और यह फूड आपकी सोच को साफ करने में मदद करता है। इस फूड के साथ एक चेतावनी भी जुड़ी है। अगर इसे गलत तरीके से लिया गया, गलत समय पर लिया गया, तो यह फायदा करने की जगह नुकसान भी कर सकता है। इसीलिए ज्यादातर लोग इसे छोड़ देते हैं। लेकिन जो समझदार होते हैं वे इसे सही तरीके से अपनाते हैं और वही असली लाभ उठाते हैं। अब यहां तक सुनने के बाद शायद आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, अगर यह सब इतना शक्तिशाली है तो फिर हर कोई ऐसा क्यों नहीं करता? इसका जवाब बहुत सरल है, क्योंकि सच्ची शक्ति जिम्मेदारी मांगती है, और जिम्मेदारी हर कोई उठाना नहीं चाहता। और अब हम उस पांचवें सीक्रेट फूड की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन यहीं पर मैं आपको रोकना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप बिना तैयारी के इस आखिरी फूड के बारे में जान गए, तो आप या तो इसे गलत समझेंगे या फिर आधा सच लेकर चले जाएंगे, और आधा सच सबसे खतरनाक होता है। अब जरा एक पल रुककर सोचिए, अगर खाना सिर्फ पेट भरने की चीज होती तो इतिहास में आर्षि, मुनि और तपस्वी भोजन पर इतना ध्यान क्यों देते? अगर ब्रह्मचर्य सिर्फ इच्छा को दबाने का नाम होता, तो हर जबरदस्ती करने वाला व्यक्ति शक्तिशाली क्यों नहीं बन गया? सच ये है कि ब्रह्मचर्य का असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर लड़ा जाता है, और इस युद्ध में आखिरी हथियार वही होता है जिसे हम पांचवां सीक्रेट फूड कहते हैं। यह पांचवां फूड कोई ठोस चीज नहीं है जिसे आप चबाकर खा लें। यह तरल है, लेकिन इसका प्रभाव किसी भी ठोस भोजन से कई गुना ज्यादा गहरा है। यह शरीर में जाते ही खून तक सीमित नहीं रहता, यह सीधे आपकी चेतना को छूता है। यही वजह है कि पुराने समय में इसे सिर्फ जरूरत के हिसाब से लिया जाता था, रोज नहीं, क्योंकि यह शरीर को नहीं, चरित्र को बदलता है। जब यह पांचवां फूड सही समय पर शरीर में जाता है, तो सबसे पहले आपकी बेचैनी पर हमला करता है। वही बेचैनी जो बिना वजह आपको फोन उठाने पर मजबूर करती है, वही बेचैनी जो आपको रात में चैन से सोने नहीं देती, वही बेचैनी जो आपको खुद से दूर ले जाती है। धीरे धीरे वह बेचैनी पिघलने लगती है। आपको लगेगा कि आप पहले जैसे ही हैं, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका है। यही वह मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग डर जाते हैं, क्योंकि जब शोर खत्म होता है तो सन्नाटा सुनाई देता है, और सन्नाटा हर किसी को पसंद नहीं आता। लेकिन जो इस सन्नाटे में टिक जाता है, वही असली ब्रह्मचर्य को समझ पाता है। ये फूड आपकी ऊर्जा को नीचे की ओर बहने से रोकता है और ऊपर उठने का रास्ता दिखाता है। और जब ऊर्जा ऊपर उठती है, तो सिर्फ शरीर नहीं बदलता, नजरिया बदलता है। अब यहां एक बहुत जरूरी नियम समझना होगा। अगर आप इन पांचों फूड्स को गलत समय पर, गलत मानसिक स्थिति में लेते हैं, तो ये वरदान नहीं रहेंगे। ब्रह्मचर्य में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग जल्दबाजी करते हैं। वे चाहते हैं कि 7 दिन में सब बदल जाए, 15 दिन में चमत्कार दिख जाए। लेकिन प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, वह सिर्फ निरंतरता को पहचानती है। सुबह का समय शरीर के लिए बीज बोने जैसा होता है। जो आप सुबह डालते हैं वही दिन भर बढ़ता है। अगर सुबह उठते ही भारी और उत्तेजक चीजें शरीर में जाएंगी, तो मन दिन भर भटकेगा। लेकिन अगर सुबह हल्का, स्थिर और शांत भोजन शरीर में जाएगा, तो मन खुद ब खुद अनुशासन में आ जाएगा। इसीलिए ये फूड्स सिर्फ क्या खाने हैं नहीं सिखाते, ये यह भी सिखाते हैं कि कब खाना है। अब जरा उन लोगों की तरफ देखिए जो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से कुछ नहीं होता। ज्यादातर वही लोग होते हैं जिन्होंने या तो इसे गलत तरीके से अपनाया या फिर बीच में ही छोड़ दिया। क्योंकि जब ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, तो सबसे पहले पुराने संस्कार बाहर आने लगते हैं। पुरानी आदतें आखिरी बार जोर लगाती हैं, और यहीं पर परीक्षा होती है। अगर आपने यहां तक धैर्य रखा, सही भोजन किया, सही समय पर किया, और अपने मन को बेवजह के शोर से दूर रखा,
तो कुछ हफ्तों में आपको फर्क दिखने लगेगा। आप ज्यादा बोलेंगे नहीं, लेकिन आपकी बात में वजन होगा। आप दिखावा नहीं करेंगे, लेकिन लोग आपकी मौजूदगी महसूस करेंगे। यह आकर्षण किसी चेहरे से नहीं आता, यह संतुलन से आता है। और यही ब्रह्मचर्य का असली उपहार है। न ताकत दिखाने के लिए, न किसी को नीचा दिखाने के लिए, बल्कि खुद पर नियंत्रण के लिए। जब आदमी खुद पर नियंत्रण पा लेता है तो दुनिया अपने आप पीछे चलने लगती है। अब इस पूरे वीडियो का सार सिर्फ इतना है कि ब्रह्मचर्य कोई तपस्या नहीं है जिसे आप बोझ समझें। यह एक विज्ञान है, एक कला है, और सही भोजन इसका आधार है। आप गलत ईंधन डालकर सही परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते, और सही ईंधन डालकर भी अगर दिशा गलत है तो मंजिल नहीं मिलेगी। अगर आपको यह लगा कि यह वीडियो सिर्फ खाने की बात कर रहा है, तो आपने अभी आधा ही समझा है। यह वीडियो उस जीवन की बात कर रहा है जो आप जी सकते हैं, लेकिन अब तक टालते आए हैं। और अगर आपने यहां तक पूरा ध्यान से सुना है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर अभी भी कुछ जाग रहा है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है, अगर आपको लगा कि किसी ने बिना चिल्लाए, बिना डराए बस सच सामने रखा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। क्योंकि लाइक सिर्फ बटन नहीं होता, यह संकेत होता है कि आप ऐसे कंटेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस वीडियो को शेयर करो उस दोस्त के साथ जो खुद से लड़ रहा है लेकिन बोल नहीं पाता, और नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखो कि आप ब्रह्मचर्य के किस स्टेज पर हो। और अगर आप सच में ऐसे वीडियो चाहते हो जो दिखावा नहीं, दिशा दें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि यह चैनल सिर्फ जानकारी नहीं देता, यह आपको अंदर से मजबूत बनाना चाहता है। यहां हम धीरे धीरे लेकिन गहराई से उस शक्ति को समझेंगे जिसे दुनिया भूल चुकी है। क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई ट्रेंड नहीं है, यह उन लोगों का रास्ता है जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते।